नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी लव रीडिंग 1 जैन से लेकर 10 जैन तक के लिए 2026 के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं, मैरिज में हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन क्या बोलना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या बताना चाह रहे हैं जो लोग सिंगल हैं, कोई नया इंसान आने वाला है आपकी लाइफ में, नहीं आने वाला है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनकी थोड़ी बहुत बात नहीं चल रही है, मे बी लड़ाई हुई भी है या किसी इशू में फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। उसके अलावा हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग लास्ट में। ये मैंने नई लव रीडिंग्स में भी स्टार्ट करा है। 1 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से पूछोगे और मैं उसका आंसर यस या नो में दूंगी, बट दिस टाइम द क्वेश्चन ओनली हैज टू बी लव रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, शादी हो, साथ में कुछ आगे बढ़ना हो, फैमिली प्लानिंग हो, बट लव रिलेशनशिप से रिलेटेड 1 क्वेश्चन रीडिंग सेपरेटली इस बार मैंने स्टार्ट करी है। और एंड में होगा आपका एंजल नंबर, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या एंजल नंबर आपको रेपिटेटिवली दिख रहा है या दिख सकता है, वो भी इस रीडिंग में देखा जाएगा। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, एनर्जीज क्लेम करनी है, कमेंट करके आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करोगे, जितना आप क्लेम करने की कोशिश करोगे, उतना ही आप अट्रैक्ट करोगे अच्छी एनर्जीज, अपनी तरफ पुल करोगे अच्छी एनर्जीज। ठीक है, सो ये लव रीडिंग है आपके लिए 1 जैन से लेकर 10 जैन तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जैन। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जैन। कैंसर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस, वाइब्स, एनर्जीज टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जैन। कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर 1 to 10 जैन। कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर 1 to 10 जैन। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स कैंसर 1 to 10 जैन। ओके, कैंसर देखिए आपके पार्टनर हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अब यहाँ पे ये जो कार्ड्स हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, कमिटमेंट में है, बेसिकली साथ में है एक दूसरे के। अब आपकी जो फीलिंग है ना, आप अपनी तरफ से जो भी चीजें डीले हो रही थी आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपकी तरफ से, या मे बी बेबी का चीज होना, कोई भी चीज जो डीले हो रही थी वो खत्म हो रही है। आप अपनी तरफ से एक नई चीज की शुरुआत कर रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो। जो भी चीज रुकी हुई थी, कोई ऑब्स्टिकल थी, प्रॉब्लम थी, उस चीज का हल निकलता दिख रहा है, निकाल रहे हो, प्रोग्रेस करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीजें दिख रही हैं आपकी तरफ से, बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। एंड आई फील यहाँ पे आप जो चीज अचीव करना चाहते थे, अकम्प्लिश करना चाहते थे एज अ कपल अपने पार्टनर के साथ, आप वो अकम्प्लिश कर रहे हो। यहाँ पे आप इनको भी फ्रीडम दे रहे हो टू डू वट एवर दे वॉन्ट, आपको भी फ्रीडम मिल रहा है एंड यू आर सो प्राउड ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो एक वर्ल्ड चाहिए था, मे बी नेक्स्ट स्टेज पे जाना था, सेलिब्रेशन थी, बेबी, एंगेजमेंट, मैरिज, वो बहुत ही एक फुलफिलमेंट भी है, आप खुश भी हो, एक सेटिस्फैक्शन भी है, और आपको इस इंसान के साथ बहुत अच्छा लगता है और ये रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुल लगता है एंड यू वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। वो मुझे आपकी तरफ से चीज दिख रही है। बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, बहुत अच्छी वाइब्स है। अब आपके पार्टनर जो है ना, आई फील यहां पे इनको कई चीजें मैचिंग नहीं लगती हैं आपसे। चाहे ऐसा हो सकता है कि इनके करियर या प्रमोशंस या
मे बी अप्रेजल को लेकर कोई एक बहुत अच्छी न्यूज आए, पैसे को लेकर, एंड इनको ये चीज लगे कि अब मुझे लाइक इट्स हाई टाइम कि अब मुझे ये चीज करनी पड़ेगी या करनी चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए या पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। अब मैं फाइनेंशियली या प्रोफेशनली उस स्टेज पे पहुंच गया हूं या पहुंच गई हूं कि अब मैं कर सकता हूं ये बात आगे की। तो इनको ये फीलिंग आएगी लाइक नाउ इज द टाइम टू गेट टू वर्क, बहुत हो गया। और यहां पे ना ये धीरे धीरे उस चीज की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हाउएवर ये अपना टाइम लेंगे उस चीज में, बिकॉज यहां पे ये किसी को फेवरेटिज्म नहीं करेंगे कि अपने पेरेंट्स की साइड लेना या आपकी साइड लेना, आपकी वजह से अपने पेरेंट्स को दुखी करना या अपने पेरेंट्स की वजह से आपको दुखी करना। तो ये बहुत ही जस्टिस वाले तरीके से चलेंगे, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आप भी कुछ बोलोगे जो गलत है तो ये आपको भी टोकेंगे, पेरेंट्स भी अगर कुछ बोलेंगे कि कुछ है और वो गलत होगा अगर, तो वो उनको भी टोकेंगे। सो यहाँ पे ये इंसान बहुत ही फेयरनेस में बिलीव करता है, एंड ये इंसान वो पर्टिकुलर सिचुएशन को जो आप दोनों के बीच में है उसको एक हर एंगल से देखने की कोशिश करेगा कि आपके नजरिए से, अपने नजरिए से, पेरेंट्स के नजरिए से, दुनिया के नजरिए से, और उसके बाद दे विल स्टैंड अप फॉर व्हाट दे बिलीव इन और व्हाट दे वांट। बट ये इंसान सही गलत में, तो अगर आप इनको गलत चीज सजेस्ट करोगे कि अरे ठीक है लाइक अभी ये कर देते हैं, अभी अच्छा ऐसे झूठ बोल देते हैं, देन प्रॉब्ली दैट वोंट वर्क फॉर दिस पर्सन, बिकॉज ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सीखना समझना चाहते हैं, इनको पता है कि अब टाइम आ चुका है, बट वो ये बिल्कुल फेयर तरीके से करेंगे, ना ये आपके साथ कुछ बुरा होने देंगे और ना ये अपने पेरेंट्स या दूसरी पार्टी के साथ या खुद के साथ रादर कोई चीज बुरी होने देंगे। अब यहाँ पे आप देखिए स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, अगर आपको जो ये एक फ्रेश न्यू स्टार्ट है आपकी तरफ से या इनकी तरफ से, वो अगर आपको मैनिफेस्ट करना है, स्विच वर्ड चैंटिंग आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे रोज क्वार्ट्स पहन सकते हैं आप, क्योंकि आपका अगर आप दोनों में से किसी की भी वॉल है, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, आप उनके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो बट वो ब्लॉक बैठे हैं, तो क्या पॉइंट है। तो हार्ट चक्रा हीलिंग करवाइए, रोज क्वार्ट्स, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल पहन सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है चैंटिंग स्विच वर्ड इज समथिंग दैट यू वुड नॉट लाइक, तो या नहीं कर सकते हैं, नई बिलीफ सिस्टम है, जो भी है, तो आप रिलेशनशिप हीलिंग भी करवा सकते हो। आपका और आपके पार्टनर की रेकी हीलिंग होगी, मिनिमम 21 सेशंस होते हैं, डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है रेकी हीलिंग, और ये बहुत पावरफुल होती है। तो यहाँ पे आप रेकी हीलिंग सेशंस भी करवा सकते हैं। बहुत से क्लाइंट होते हैं मेरे जिनको क्रिस्टल्स या चैंटिंग ये सब उनको नहीं पसंद होता, तो वो रेकी हीलिंग करवाते हैं मुझसे। सिंगल कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं? 1st to 10th Jan सिंगल कैंसर के लिए मैसेजेस, गाइडेंस। 1st to 10th Jan सिंगल कैंसर के लिए मैसेजेस, गाइडेंस। 1st to 10th Jan सिंगल कैंसर के लिए मैसेजेस, गाइडेंस। कैंसर, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी लाइफ में आए, तो वो चीज दैट्स क्वाइट पॉसिबल कि कोई आ सकता है, और आपको रोमांटिक सरप्राइजेस बहुत देगा ये इंसान, बिकॉज रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द होराइजन, यू जस्ट नीड टू बी ओपन टू देम। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पसंद है सरप्राइजेस एंड आई डोंट लाइक दिस, और नया इंसान ये, नया इंसान वो। ब्लॉक्ड मत बैठिए, अपने हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करिए, चाहे रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के थ्रू करें, चाहे स्विच वर्ड्स के थ्रू करें, चाहे रेकी हीलिंग के थ्रू करें, बट किसी तरीके का रोमांटिक सरप्राइज आपकी तरफ आने वाला है। और डिवाइन टाइमिंग में ट्रस्ट रखिए कैंसर, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग जो है ना, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपको आपके पार्टनर से मिलवाने का। बिकॉज इंसान कोई बुरा नहीं होता, सिर्फ टाइम ऊपर नीचे चल रहा होता है, ठीक है। तो वो टाइम के संग वो इंसान सही भी हो जाता है, टाइम के संग वो इंसान बुरा भी हो जाता है। सो राइट टाइम पे आपको कोई नहीं मिला, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है, एंड लव विल अराइव व्हेन इट्स मेंट टू, ठीक है। तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जब कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है, यू नीड टू मेक श्योर कैंसर कि आप अपने दिल को
संभाल के रखो। यू नीड टू गार्ड योर हार्ट। ये नहीं कि पहले दूसरी मुलाकात में ही प्यार में पड़ गए, ट्रस्ट हो गया, सारी चीजें बता दी, फिजिकली इंटीमेट हो गए, ये वो सारी चीज, फिर बाद में रो रहे हो। सो एवरीवन, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट। टाइम लो अपना, पहले जानो, समझो, पहचानो इंसान को, और उसके बाद थोड़े टाइम बाद आप मे बी नेक्स्ट स्टेज पे जाने का सोच सकते हैं। और यहाँ पे इस इंसान के साथ जो भी नया आ रहा है, इस यहाँ पे ना जो आपका रिलेशनशिप होगा, इट मे चैलेंज योर बाउंड्रीज। दूसरा इंसान आपको पुश करेगा, ये करो, ये मत करो, वो होगा, अच्छा ये मुझे दिखाओ तुम्हारी फोटो, अच्छा ये मुझे बताओ क्या। ड्रॉ बाउंड्रीज, दूसरे को बोलिए कि नहीं, आई फील इट्स टू सून फॉर अस टू मूव फॉरवर्ड, और अभी अपना टाइम लेते हैं, पहले जानते हैं, पहचानते हैं। तो दूसरा आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज एट ऑल कॉस्ट। ठीक है, वो प्यार ऐसा होगा कि वो चैलेंज करेगा बार बार कि आप नो नहीं बोल पाओगे, बट नो बोलना है। यहाँ पे देखिए, ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आप। ऑरा क्लेंजिंग के अलावा यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ताकि आप अपना एक सोलमेट मैनिफेस्ट कर पाओ। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो गया रेकी इन्फ्यूज, या फिर रेकी सेशंस भी हो सकते हैं, स्विच वर्ड्स भी हो सकता है। कैंसर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1 to 10 जैन कैंसर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1 to 10 जैन कैंसर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1 to 10 जैन। कैंसर देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना यहाँ पे एक चीज है, आपको लग सकता है कि मे बी इस इंसान को नहीं पता था कि ये क्या कर रहा है, गलती से कर दिया या गलती से बोल दिया, कोई भी चीज हो सकती है, बट दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे वर डूइंग। तो वो मे बी आपको समझाने के लिए, बहलाने के लिए बोलते हो कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था, बट मे बी वो अभी भी झूठ बोल रहे हैं, उनको पता था वो क्या कर रहे हैं, उनकी गलती थी, इट वॉज देयर फॉल्ट एंड दे ब्लेम्ड यू। उन्होंने ये प्रिटेंड करा कि हाँ यू नो, ओ मुझे तो समझ नहीं आया, अरे बेबी ये वो XYZ whatever, but it was their fault and they blamed you for it. However, यहाँ पे ये चीज दिख रही है कि मे बी सोशल मीडिया के थ्रू या अदरवाइज एक बोलने का तरीका होता है ना, कि बोलता है इंसान कि हाँ भाई तुम चले जाओगे तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी लाइफ बहुत बढ़िया है। सो वो ही चीज आपको अभी भी सुनने में आ रही है, थ्रू फ्रेंड्स, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू पोस्ट, और आपको लग रहा है इनकी लाइफ बहुत ही सॉर्टेड है, बहुत बढ़िया चल रही है, बट इट्स नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। इनकी गलती थी, ये अभी भी आपके गाने सुनते हैं, आपको याद करते हैं, जो आपके और इनके पसंदीदा सॉन्ग्स थे, बट दिखने में लग रहा है कि हाँ सब बढ़िया था, बट सब बढ़िया है इनकी लाइफ में चल रहा, बट सब बढ़िया नहीं चल रहा है। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल भी कट ऑफ कर सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल कट ऑफ करना है इस इंसान के साथ तो कॉर्ड कटिंग या ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं, नहीं तो स्विच वर्ड्स चैंट कर लीजिए। अगर आपको चीजें ठीक करनी है, वापस जाना है, तो उसके लिए आप स्विच वर्ड्स भी ले सकते हैं, बट रेमेडीज मैंने आपको बता दी है मोर और लेस। सबसे पावरफुल आई फील रिलेशनशिप हीलिंग, जो कि रेकी हीलिंग होती है, डायरेक्ट डिस्टेंस हीलिंग, वो सबसे पावरफुल होती है। अगर आप वो करवा लेते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स, मेजॉरिटी, वो चीज खत्म हो जाती है कैंसर। अब हम आते हैं 1 क्वेश्चन रीडिंग पे। आप सबको पता है 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनको मैं शॉर्ट में दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी तक मैं करियर और मनी रीडिंग्स में 1 क्वेश्चन पूछती थी, जहां पे आप व्यूअर्स जो हैं वो अपनी जगह पे बैठे हुए आराम से काम माइंड के साथ एक क्वेश्चन पूछेंगे, और उसका जवाब मैं कार्ड शफल करके, कार्ड्स ड्रॉ करके यस या नो में दूंगी। अभी तक सिर्फ करियर और मनी की रीडिंग में होता था, अब मैं लव रीडिंग में भी स्टार्ट कर रही हूँ। द ओनली डिफरेंस इज करियर मनी में करियर, मनी, फाइनेंसेस, बिजनेस, प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे आपकी मैरिज, आपका लव, आपका नो कॉन्टैक्ट, आपकी जो सिचुएशन है, साथ में कुछ करना चाह रहे हैं, शादी, पेरेंट्स मानेंगे नहीं मानेंगे, द क्वेश्चन हैज टू बी लव रिलेटेड ओनली। ठीक है, आप अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका आंसर यस या नो में दूंगी। छोटा सा क्वेश्चन होना चाहिए, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए कि किसी और रीडिंग में पूछ चुके हैं, अभी दोबारा पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं। अपनी तरफ से फ्रेश क्वेश्चन पूछिए और क्लेम करिए जो भी आंसर आए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जैसा भी है,
क्लेम करिए, कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए उस आंसर को। आई claim the yes, I claim the no, I claim the positive energy, I claim what the divine has planned for me, what the universe has in store for me। ये claim करिए, जितना comment करेंगे उतना ही आप energies के साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्शन बिठा पाओगे। ठीक है, आपको अपनी तरफ से बस ये एक चीज करनी है। ओके कैंसर, आई हैव योर कार्ड विद मी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स करिए, काम माइंड के साथ सोचिए क्वेश्चन जो कि लव से रिलेटेड है, क्योंकि लव रीडिंग है। ठीक है, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, अगर बाय एनी चांस आपने स्किप करा हो तो इसलिए दोबारा बता रही हूँ, लव से रिलेटेड। ठीक है, नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज yes, clear cut yes, celebrations, happy announcement, engagement, marriage, अच्छी चीजें मुझे दिख रही हैं। जो भी आपने मांगा था वो आपको मिल रहा है कैंसर, चाहे बेबी था, चाहे फैमिली थी, एनीथिंग, व्हाटएवर यू आस्क्ड फॉर। कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है कैंसर के लिए? 1st to 10th जैन। कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है कैंसर के लिए? 1st to 10th जैन। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं? 1st to 10th जैन एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर कैंसर? 1st to 10th जैन कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है कैंसर के लिए? 1st to 10th जैन कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है? ओके कैंसर, आपका एंजल नंबर है 900, 900। इफेक्ट्स, व्हाट यू गिव यू गेट। यहाँ पे यूनिवर्स जो है या एंजल्स या गाइड्स जो है वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल यू हैव सेंट इनटू द वर्ल्ड हैज बीन कलेक्टेड एंड मल्टीप्लाइड एंड इज रेडी टू बी सेंड बैक टू यू। जितना आपने लोगों का भला करा है, अच्छा करा है, वो सारे अच्छे कर्म जो हैं वो कर्मा सारे इकट्ठे होके मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आ रहे हैं। सो अभी इस टाइम पे टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट, रियलाइज करो, देखो व्हाट रियलाइजेशंस हैव यू हैड इन रीसेंट इंटरेक्शंस विद पीपल एंड प्लेसेस। देखो कि हाँ, किसी के साथ बात करते हुए आपको क्या समझ में आया, कि आपने उसके लिए क्या किया, या आपने उसकी लाइफ में क्या डिफरेंस बनाया, या आपने अभी तक कहाँ पे क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन करे थे। वो चीज को रियलाइज करना, समझना बहुत जरूरी है। लिखो, एक जगह जर्नल करो कि आपने एक कौन सा लेसन था जो आपने सीखा, या उस जो भी आपने सीखा उस चीज को कैसे आप इंप्लीमेंट करने वाले हो, कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हो। बिकॉज आपने जो भी अभी तक दुनिया के लिए किया था, आसपास के लोग या जो भी आपका अपना एक सर्कल है, वो कितना अच्छी चीज करी थी, वो मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आने वाली है। वो इफेक्ट जो है ना, एक वो इफेक्ट वापस आएगा अब। ठीक है, सो व्हाट यू गिव यू गेट। ध्यान रखिए अपने कर्मा का, कौन से कर्म अपने एक्यूमुलेट कर रहे हैं आप। 900 इज योर एंजल नंबर कैंसर। तो ये थी आपकी 1st to 10th जैन की लव रीडिंग। अगर आपको ये पसंद आई, प्लीज लाइक करिए मेरी वीडियो, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली, एक्वेंटेंस, जो भी आपको लगता है कि जिसको ये रीडिंग पता होनी चाहिए, जिसको ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, उनके मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, प्यार मोहब्बत को लेकर, उनके साथ मेरी रीडिंग शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। जितना आप सब्सक्राइब करोगे मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, मैं और लोगों तक पहुंचूंगी, और मोटिवेट होंगी, और अच्छे से काम करूंगी। आपको और खुशी होगी, मुझे भी और खुशी होगी। इसके अलावा आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। अगेन मेरी विजिबिलिटी और रीच बहुत बढ़ती है अगर आप हाइप का बटन क्लिक करते हो, अगर आप कमेंट करते हो, मुझे बताते हो कैसी लगी रीडिंग, रेजोनेट हुई, अच्छी लगी, जो भी फीडबैक है मेरे साथ एंगेज करिए। जितना मेरे साथ एंगेज करेंगे, जितना मेरे साथ
एक फीडबैक या कमेंट्स करेंगे, उतना ही मैं और मोटिवेट होंगी और अच्छा काम करने के लिए। मेरी इस प्यारी सी छोटी सी जो एक फैमिली मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इमरामा फैमिली, उस जर्नी का पार्ट बनिए प्लीज। थैंक यू, बाय।